तो दोस्तों एक लंबे सफर को तय करने के बाद मैं भी अपने गांव से अपने शहर यानी कि भैया जमशेदपुर वापस आ चुका हूं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल को दूसरी बार सिनेमा घरों में देखने के लिए। क्वेश्चन मार्क आपके चेहरे पर काहे दिख रहा है? अरे भाई हम हेमा आंटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयुष्मान खुराना की आ चुकी फिल्म ड्रीम गर्ल के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो कि आज ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। और इसी फिल्म को देखने के लिए मुझे अपने गांव से अपने शहर आना पड़ा मेरे भाई, और बहुत प्लानिंग के साथ मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपने शहर आया था। लेकिन भैया मेरे पूरे प्लानिंग पर आज पानी फिर गया ट्रेन के लेट होने की वजह से। यानी कि भाई मैंने सोचा था कि भैया जल्द से जल्द अपने घर पहुंचूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगा, दिनचर्या का पूरा काम करूंगा, देन उसके बाद मैं इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचूंगा। लेकिन भाई ट्रेन लेट होने की वजह से मेरे पास भैया बहुत ही कम वक्त रहा, जिसकी वजह से मुझे भाग कर इस फिल्म को देखने जाना पड़ा रे बुरबक सिनेमा घरों में। और भाई जब मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था सिनेमा घरों में तो मेरे दिमाग में बस एक ही बतवा था कि भैया फिल्म अच्छा होना चाहिए। इस फिल्म को देखने के लिए हम 600 किलोमीटर दूर से आए हैं अपने शहर वापस मेरे भाई। और दोस्तों जब इस फिल्म को देखकर हम बाहर आए ना, ईमानदारी से आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि भैया ये फिल्म मेरे उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। तो भाई कैसी है ड्रीम गर्ल का पार्ट 2? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के फाइनल रिएक्शन के माध्यम से। भाई मिड रिव्यू और भैया प्री रिव्यू मैं आप लोग को इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि भैया ट्रेन हो गया था लेट, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं ये सारे काम वहां पर पहुंचकर कर पाता। इसलिए इसका फाइनल रिव्यू मैं आप लोगों के सामने अब रख रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ड्रीम गर्ल के पार्ट 2 के रिव्यू को रखूं, इससे पहले मैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, इसके राइटर के बारे में, इस फिल्म के कलाकारों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राज सांडिल्य, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वैसे पहले पार्ट को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। उसके बाद भी इस फिल्म के जो राइटर हैं वो है राज सांडिल्य के साथ मिलकर नरेश कथुरिया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं बात करते भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों क्या बात करूं इस फिल्म के सभी कलाकारों की, भाई सभी कलाकार एक से बढ़कर एक है। लेकिन एक कलाकार इस फिल्म में क्यों है उसको लेकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, पापा की परी, यानी कि भाई नाम बताऊंगा आगे। तो दोस्तों इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। उसके बाद भैया इस फिल्म में पापा की परी यानी कि भैया अनन्या पांडे क्यों है इस फिल्म में, इसका जवाब आप समझोगे जब इस फिल्म को देखने जाओगे सिनेमा घर में। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रहे हैं परेश रावल, अन्नू कपूर, राजपाल यादव, मनोज जोशी, सीमा पाहवा, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, मनजोत सिंह और भाई असरानी साहब। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के सभी मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानते हो कि मैं किसी भी फिल्म की कहानी को कभी भी आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना ये है कि भैया हम ही सब कुछ बता देंगे तो आप देखने कहाँ जाओगे सिनेमा घर में। और भाई मेरी एक गंदी आदत है कि जब भी मैं किसी फिल्म की कहानी को बताना शुरू करता हूं तो भैया अंतरात्मा से कई सारे स्पॉइलर बाहर आने लगते हैं। मन करता है कि सारा स्पॉइलर खोल कर रख दे, इसलिए भैया अपने मुंह पर सिलाई कर लेते हैं फिल्म को कहानी को बताने के मामले में। अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो आप बोलोगे अरे चाचा पूरा का पूरा कहानियां खोल कर रख दोगे। लेकिन भाई इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोग जरूर कहना चाहेंगे कि भैया फिल्म का जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा ना तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि भैया इस बार इस फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा। आप लोग को याद ही होगा कि इस फिल्म का जब पहला पार्ट हम लोगों के सामने आया था तो उस पार्ट के माध्यम से क्या कहानी दिखाई गई थी कि भाई एक छोटे से शहर का एक लड़का यानी कि भैया मथुरा का एक लड़का जो कि भाई अपने पापा के कर्ज को चुकाने के लिए काम की तलाश में शहर की तरफ आता है। और उसको भैया वहां पर काम क्या मिलता है तो लोगों को भरमाने का अपनी मधुर आवाज के माध्यम से। यानी कि भैया उसको एक ऐसे कॉल सेंटर में जॉब मिलता है जहां पर लोगों से लड़कियों की आवाज में बात की जाती है पुरुषों के द्वारा। और भाई जो पुरुष सबसे बेहतरीन तरीके से लड़की की आवाज में लोगों को भरमाता है, फंसाता है, अपने प्यार के जाल में फंसाकर भैया उससे पैसे अपनी कंपनी के लिए कमाता है, उसी को अच्छा सैलरी मिल पाता है। तो भाई आयुष्मान खुराना जो है वो पापा के कर्ज को चुकाने के लिए पहुंच चुके हैं शहर, जहां पर वो आकर बन गए हैं पूजा। और पूजा के बनने के बाद उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे वो आप लोगों ने तो पार्ट 1 में देख लिया था। लेकिन भाई जो पूजा पहले पार्ट में लोगों को अपनी आवाज के माध्यम से, अपने दिलकश वॉइस के माध्यम से फंसाती नजर आती थी, वही पूजा प्यार के चक्कर में भैया इस लड़की से क्यों पड़ जाते। भाई कोई दूसरी लड़की रहती तो थोड़ा सा समझ में आता, दिल पर मत लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अनन्या पांडे यानी कि भैया पापा की परी की। तो दोस्तों पापा की परी को प्यार हो जाता है आयुष्मान खुराना को। और भाई परी के पापा को जब ये जानकारी मिलती है कि भैया उनकी बेटी जो है वो इस लड़के से प्यार करती है तो वो उसके सामने एक शर्त रख देते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि प्यार करते हो सब ठीक ठाक है, लेकिन हम तुमको एक शर्त देते हैं कि देखो तुम्हारे अकाउंट में अगर 25 लाख रुपए आ गए ना
तुम जमा करके दिखा दिए तो हमारी बेटी तुम्हारी। तो भाई हम आयुष्मान खुराना को तो वहीं पे बोलना चाहिए था, अरे ऐसी बेटी को आप ही ले जाओ भाई, हम दूसरी लड़की खोज लेंगे पार्ट 3 में। लेकिन भैया अब पार्ट 2 में यही है, तो भैया इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अनन्या पांडे को मतलब हासिल करने के लिए वो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं, अपने पापा के कर्ज को चुकाते हुए भी और भाई और भी बहुत सारे कामों को करते हुए भी। यानी कि भैया इस फिल्म में हम ये बात देखते हैं कि पहले अपने वॉइस के माध्यम से लोगों के ऊपर में जादू चलाने वाली पूजा जो है वो अब लोगों के सामने भैया सामने आती है भैया अपने दिलकश रूप को लेकर, जिसको देखने के बाद मैं भी एक बात सोचने लग गया था यार, आयुष्मान खुराना में यार क्या टैलेंट है यार। मतलब यार लड़की के किरदार में वो जिस तरह से इस फिल्म में नजर आ रहे थे भैया, वो तो भारी पड़ रहे थे अनन्या पांडे के सामने मेरे भाई। हम तो बोलते थे कि डायरेक्टर को चाहिए था कि दोनों रोल उन्हीं को दे देना चाहिए था, दोनों रोल वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते थे और इस फिल्म में उन्होंने दोनों किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया मेरे भाई। चाहे हम पूजा वाले किरदार की बात करें या फिर भैया आयुष्मान खुराना वाले किरदार की बात करें। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। चाहे हम बात करें भैया परेश रावल साहब की, अनु कपूर की, राजपाल यादव की, मनोज जोशी की, सीमा पावा की, विजय राज की, भाई मतलब इन सभी कलाकारों ने जो समा बांधा है ना कॉमेडी के माध्यम से, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया काफी दिनों से अगर आप किसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म की तलाश कर रहे हो ना, तो भाई ये फिल्म आप ही के लिए बनी है। और भाई इस फिल्म को जब आज मैं सिनेमाघरों में देखने जा रहा था तो एक सवाल हमेशा की तरह मेरे दिमाग में था कि भाई देखो कि भैया आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी बेहतरीन फिल्में बनी है और भाई उन सभी फिल्मों का जब पार्ट 2 बना है ना, तो भैया वो पार्ट 2 पहली फिल्म की तरह उतनी बेहतरीन नहीं होती थी। लेकिन भाई इस बार इस फिल्म के डायरेक्टरों ने ये बात साबित करके दिखाई है कि नहीं, हम भाई इस फिल्म का पार्ट 2 भी पार्ट 1 की ही तरह बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे, जो कि भी आपको काफी रोमांच से भर देगा। तो दोस्तों नो डाउट ड्रीम गर्ल का पार्ट 2 का जो ट्रीटमेंट है, इसका जो स्टोरी लाइन है, इस फिल्म का जो डायरेक्शन है और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकारों का काम है सब बहुत ही बेहतरीन है। और उसके साथ भैया म्यूजिक तो भैया लाजवाब है मेरे भाई। और दोस्तों आप लोग को याद ही होगा कि जब आयुष्मान खुराना इस फिल्म को कर रहे थे तो भैया उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि भाई हम इस फिल्म में आपको माधुरी दीक्षित की याद दिलाएंगे, यानी भैया वो माधुरी दीक्षित को कॉपी करते हुए उन्हीं की अदाओं को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। और भाई मुझे लगता है कि काफी हद तक वो इस मुहिम में कामयाब रहे हैं मेरे भाई। यानी भैया वो जो अदाएं दिखा रहे होते हैं मेरे भाई, वो काफी लग रहा था कि हाँ यार सही में माधुरी दीक्षित ही हम लोगों के सामने में खड़ी है। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में 3 स्टार। 2 स्टार मैं इसलिए काट रहा हूं कि भैया इस फिल्म में अनन्या पांडे को अच्छा क्यों लिया यार, आप लोग बता देना। तो भाई बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।